ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड में जो बनाए थे कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ कैसा था, ये हमारा पर्टिकुलर ग्राफ था। दिस वाज u, दिस वाज टाइम t और ये हमारा v था। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ बना था पॉइंट a o b c d एंड e। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इक्वेशंस क्या थे। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन वाज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन बनाया था। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा? थर्ड इक्वेशन वाज 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ये तो इक्वेशन बनाए थे। अब अगर हम स्पेशल केस देखते हैं, अब हमारा बॉडी देखो कहां से शुरू हुआ था। हमारे बॉडी में कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी। ठीक है, मतलब हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन से नहीं था। ये चीजें ध्यान रखना है। ये जो हमने इक्वेशन बना है ये रेस्ट कंडीशन से शुरू नहीं हुए हैं हमारी ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट कहां से शुरू है? एट सर्टन स्पीड। देखो इतनी गैप है, ये हमारा रेस्ट कंडीशन है, ये है रेस्ट कंडीशन। हमने ग्राफ में देखा है कि रेस्ट कंडीशन हमेशा 0 से शुरू होता है। चीजें क्लियर है? तो रेस्ट कंडीशन हमारा यहाँ पे है। चीजें क्लियर दिखाई दे रही है? तो हमारी पर्टिकुलर जो मोशन हो रहा था, हमने जो डिराइव किया फॉर्मूला, एक कुछ स्पेशल कंडीशन में डिराइव किया है कि हमारा जो व्हीकल है वो पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये चीज हमने नोट डाउन की थी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अभी इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है। अब हमारा कंडीशन कैसा है? बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन। तो अब जब रेस्ट कंडीशन होता है तो अब हमारे लिए जो इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाएंगे ये देखते हैं। रेस्ट कंडीशन मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी उसकी रेस्ट है, इनिशियल कंडीशन रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कैसे हो जाएगी? 0। मतलब स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? u इक्वल्स टू 0, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब भी बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन शुरू हो रही है, मतलब ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, अगर हम बताते हैं कि ये जो ग्राफ यहां से अगर शुरू हो जाए, अगर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ अगर इस कंडीशन से शुरू हो जाए, दैट इज रेस्ट कंडीशन से, तो हमारा पर्टिकुलर जो ये 3 इक्वेशंस, द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड इनटू, अब क्या होगा? u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो u यहां पे 0 होगा तो u की वैल्यू चली जाएगी, दैट इज v इक्वल्स टू 80। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा सीधा डायरेक्ट। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? यहां पे u फिर से 0। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? u 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, मतलब ये कंप्लीटली टर्मिनल, ये 0 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में ये 0 हो गया, सेकंड इक्वेशन में ये 0, सेकंड इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा, दैट इज ut। ठीक है, तो क्या बचेगा? s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कैसा मॉडिफाइड होगा। फॉर्मूला क्या था? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमारा कंडीशन क्या है? u 0, मतलब ये क्वांटिटी 0 हो गई। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो हमारा रिमेनिंग क्या है? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, तब जो हमारे 3 बेसिक इक्वेशन थे, ठीक है, जो बेसिक इक्वेशन थे मोशन के, उसी को अगर हमने मॉडिफाई कर लिया, यहाँ पे बॉडी इन मोशन था, इनिशियल मोशन, यहाँ पे इनिशियल मूवमेंट था। ठीक है, बॉडी वाज इन इनिशियल मोशन, दैट इज u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये इक्वेशन बनते हैं। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनते हैं। अब हमें ध्यान कौन सी रखना है? हमें ये चीजें ध्यान नहीं रखनी है। चीजें क्लियर है? हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले जो हमें पहले वैसे भी ध्यान रखना है, तो और ज्यादा टीडियस नहीं करना है हमारी स्टडीज को। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन हम ध्यान नहीं रखेंगे, ये तो हमने स्पेशल केस बता दिए, कुछ स्पेशल केस है, पर ये ध्यान नहीं रखना है। ये जो बेसिक है, हमेशा हमेशा हम ये 3 बेसिक इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर 0 होगा
तो ऑटोमेटिक यहाँ की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें अलग से 3 चीजें और याद करने की जरूरत नहीं है। चीजें क्लियर है? ऐसा मत सोचना सर 3 थे और 6 हो गए, अब पता नहीं और कितने बढ़ जाएंगे, तो इतनी चीजें याद भी रखना है। अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन जो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ओके, यहाँ पे हमने दिखा दी कि जो हमारा ग्राफ था वो कैसा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ये हमारा जो ग्राफ था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, ठीक है, पहले कंडीशन में क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो कर दी, तो कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ। अब सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो है, हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें नाम अलग है पर कंसेप्ट वही है जो अभी तक पढ़े। रिटार्डेशन हमने क्या पढ़ा था, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस ए हो जाएगी। मतलब हम एक्सेलरेशन की जगह माइनस ए पुट करेंगे। माइनस क्यों पुट करेंगे, बिकॉज रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जहां भी आपको मिलेगा, अगर रिटार्डेशन है तो वो माइनस ए हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन कैसा होगा, यही पे मॉडिफाई करते हैं सेम फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए है पॉजिटिव है, अगर मैं कह दूं कि रिटार्डेशन के लिए तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। अगर मैं कह दूं ये भी रिटार्डेशन है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पे रिटार्डेशन तो ये भी माइनस हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ओके, मतलब रिटार्डेशन होता है तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो आपको यू जीरो कंसीडर करना है। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो वी जीरो हो जाएगी। चीजें क्लियर है? टाइम तो जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं मोशन होगा, है ना। हम मोशन चैप्टर ही हमारा मोशन है, तो टाइम तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोशन होने के लिए वक्त तो लगेगा ही। टाइम जीरो नहीं होगा, मोशन होगा तो डिस्टेंस भी कवर करेगा। चीजें क्लियर है? तो आपको मैक्सिमम जो जीरो मिलेगी वैल्यू, कभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलेगी, कभी फाइनल वेलोसिटी जीरो मिलेगी। चीजें, इन बातों का ध्यान रखना, हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये कंसेप्ट को एक बार ब्रश अप कर लेना है बहुत अच्छे से। चीजें क्लियर है? आप कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ सीखते हैं, जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उन क्वेश्चन में फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करेंगे। चीजें क्लियर है? अच्छे से ये तीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीजें क्लियर है? ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम टाइम। ठीक है, ये चीजें निकालना है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हमारा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये आपका पेज रहेगा, ये आपकी मार्जिन रहेगी, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन, इसी फॉर्म में मुझे न्यूमेरिकल्स का पैटर्न चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, ठीक है। ये ट्रेंड फॉलो हो जाना चाहिए। और राइट साइड में आपका रफ कॉलम रहेगा। रफ कॉलम होना जरूरी है, जो आप न्यूमेरिकल करोगे उसका रफ वर्क यहीं पे होना चाहिए। ऐसे हम सिली मिस्टेक अवॉइड करते हैं, और मैक्सिमम टाइम बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, आता है फिर भी मार्क्स गवा देते हैं जस्ट ड्यू टू सिली मिस्टेक। तो आपका न्यूमेरिकल इस तरह यहाँ पे रहेगा, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ गिवन, टू फाइंड सॉल्यूशन, और राइट हैंड साइड में आपका रफ कॉलम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, द कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कह दिया, रेस्ट मतलब क्या होगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही जीरो हो गई, तो गिवन क्या हो गया, रेस्ट का है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 0, एक्वायर्स अ 72 किलोमीटर पर आवर, तो v हो गई फाइनल वेलोसिटी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें क्लियर है, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, चीजें यहां तक क्लियर है। और क्या है, टाइम दिया है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है टू फाइंड एक्सेलरेशन,
फर्स्ट है एक्सेलरेशन, सेकंड है एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, डिस्टेंस को मैच से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और चीजें क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूनिट्स होता है। अब देखते हैं टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स में। टाइम सेकंड्स में गिवन है, पर जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में, मतलब जो टाइम है वो लोअर यूनिट है और जो पर्टिकुलर वेलोसिटी दी वो हायर यूनिट में दिया है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। हमारा हमने अभी तक क्या पढ़ा था, वेलोसिटी का जो यूनिट था दैट वाज मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे दैट इज किलोमीटर पर आवर। अभी से हम कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, मतलब आवर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो हायर यूनिट है उसको लोअर यूनिट पे लाना है, एज वेल एज डिस्टेंस का भी लोअर यूनिट कन्वर्ट करना है। चीजें क्लियर है? ये ध्यान देना है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन गिवन में ही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 72 इंटू 1000, ये हो गए मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। किलोमीटर मीटर में होगा, आर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, यहाँ पे 60 लिख दिए। पर हमें सेकंड्स में चाहिए, मिनट्स में नहीं चाहिए। तो और 60 एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है? ओके। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 1 1 0 2 2 0, ठीक है। 2 3 जा 2 5 जा, ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? और कुछ बचा है यहाँ पे, और कुछ कैंसिल होगा? हाँ ये 3 1 3 3 2 6 3 4 12, ये हो गया। और कैंसिल हो सकता है, 6 4 24, ठीक है। अब क्या बचा हमारे लिए, 4 और 5 भी बचा है। कैंसिल आप करोगे, खुद से करना है, कॉपी नहीं करना है। 4 से 5 तो 4 इंटू 5 विल बी 20, तो क्या हो जाएगा 20। अब ये तो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चीजें क्लियर है? समझ में कैसे? आर था 1 आर, सॉरी किलोमीटर था, हमें पता है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर है हमको सेकंड में कन्वर्ट करने से, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ठीक है। अगर मिनट्स में होता तो एक ही बार 60 लिखते हैं, पर उन्होंने सेकंड में कहा है तो 60 फिर सबको कट आउट किया, ठीक है। तो आपको आता है 20 मीटर पर सेकंड। चीजें क्लियर है? अभी हम कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि अभी सभी यूनिट देखो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो चुका है, यहाँ पे भी सेकंड है। अब हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वाज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन v कितना है हमारा 20, u कितना है 0, क्योंकि रेस्ट कंडीशन से था तो u 0 हो जाएगा। और टाइम कितनी है 10 सेकेंड, 20 माइनस 0 विल बी 20, ओके। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 20 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान देना है, एक्सेलरेशन का यूनिट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो चीजें ध्यान देनी है। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन, पहले आ गई। चीजें क्लियर है? अब एक्सेलरेशन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है, सबमिशन ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही एवरेज होती है। कितनी वेलोसिटी का एवरेज है, हमारे पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी। तो वही करेंगे, सबमिशन ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी, इसी को तो एवरेज कहते हैं। हम एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, है ना। जितने भी आपके पास क्वांटिटीज है सबको ऐड कर लो, जैसे 5 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है, सबको ऐड कर दो, सबके अमाउंट डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये कर दिए। u कितना है 0, v है हमारा 20 और ये 2, तो हो जाएगा 20, ये 20 अपॉन 2, दैट विल बी 10। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, या गई वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है? ओके, यूनिट्स पे ध्यान देना है।
यूनिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अब थर्ड क्वांटिटी क्या निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चीजें क्लियर है। अब हम वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, पर हमारे निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। हाँ, टाइम को इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पर यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे, इनिशियल या फाइनल, दोनों भी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना, हमें टोटल जर्नी की लेंथ निकालनी है। तो टोटल जर्नी की लेंथ के लिए आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा हम एवरेज कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये चीजें क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट कर दे अभी, ठीक है, एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू 100, और डिस्टेंस तो मीटर में ही होगा, तो होगा डिस्टेंस मीटर में। चीजें क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस इसका तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा, तो हो जाएगा डिस्टेंस मीटर में। चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। ये चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई, ओके चलो ठीक है। बाकी हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप इसके और फर्दर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसको आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स को और थोड़ा टीडियस बनाएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो बहुत सारी वेरायटी बची हुई है, चीजें क्लियर है। ओके, आगे के पार्ट पे जाने से पहले आप जितने भी अभी पर्टिकुलर ग्राफ से हमने चीजें पढ़ी है उसको आपको ब्रशअप करना है, साथ ही साथ आपको फॉर्मूलेस टिप ऑफ योर टंग पे लर्न हो जानी चाहिए। इनिशियल फाइनल क्या होती है, रिटार्डेशन नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं क्या होता है, और पर्टिकुलर ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जो हमने डेरिवेशन किए थे इसके प्रीवियस पार्ट में, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 10 बार लिख के देखिए, एकदम बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए। चीजें क्लियर है। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने ग्राफ अभी बनाया, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके पहले ग्राफ इंपॉर्टेंट, और अभी तो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, चीजें क्लियर है यहाँ तक, ओके थैंक यू।